कोरियाई पहाड़ों से कुछ दूर बादलों के पीछे छुपा हुआ एक जादुई किला जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। नूरिस्तान में परियां रहती थी, ऐसी परियां जो खुशबू, रोशनी और कुदरती अज्जा से मोजज़ाती अशिया बनाती थी। नूरिस्तान एक ऐसी जगह जहां खुशबू, जुगनू और हर फूल जादू से बना था। इन जादुई और हसीन परियों के दरमियान एक परी रहती थी जिसकी आंखों में नीला आसमान कैद था, जिसके बाल सोने जैसे चमकदार थे और जिसका दिल इंसानों की दुनिया की कशिश से भरा हुआ। नायरा परी। नायरा को इंसानों की दुनिया देखने का बेहद शौक था। वो अक्सर किले की सबसे ऊंची जगहों पर बैठकर नीचे के शाही महल को देखा करती, जहां बड़ी बड़ी तकरीबात होती, शहजादियां झमकते जेवरात पहनती और हर तरफ एक अलग सा रंग होता। एक रात चुपके से नायरा ने दिल में ये दुआ की, काश अगर मुमकिन हो तो मैं एक दिन के लिए इंसान बना दी जाऊं, ताकि मैं इन महलों में रह सकूं, इन जैसे लिबास पहन सकूं और इन जैसी बातें कर सकूं। इसी रात चांद की रोशनी में एक चमकता हुआ जुगनू इसके पास आया। रोशनी में लिपटा हुआ एक जुमला इसके कानों में गूंजा, तुम्हारी ख्वाहिश कबूल हुई। सुबह जब सूरज निकलेगा तुम एक इंसान बन चुकी होगी, मगर याद रखना इंसानों की दुनिया इतनी चमकदार नहीं जितनी दूर से दिखती है। सुबह जब नायरा जागी, इसके पर गायब थे। इसकी हथेलियां नर्म मगर वजनी हो चुकी थी और कद आम इंसानों जैसा हो गया था। वो खुशी से दीवानी हो गई। रास्ते में उसे एक किसान औरत मिली जिसने उसे खाने को फल दिए और उसे पानी पिलाया। वो औरत ली उसे अपने साथ लेकर महल के बाजार तक गई। वहाँ नायरा की खुशबूदार शख्सियत सबको हैरान कर गई। एक महल की खादमा ने नायरा को देखा और उसे अपने साथ किंगडम की ब्यूटी वर्कशॉप ले गई, जहां कुदरती जड़ी बूटियों से शाही मलका के लिए करीमे, इतर और साबन बनते थे। नायरा ने अपने परियों वाले इल्म से ऐसी खुशबूदार करीमे बनाई कि सब हैरान रह गए। चंद दिन बाद शाही महल से पैगाम आया, मलका हसीना तुम्हारी बनी करीमों से बेहद मुतासिर हुई और फौरन महल आओ। नायरा जब महल पहुंची तो उसे शाही लिबास पहनने को दिया गया। वो रेशमी लिबास, जर्ददार जूते और चांदी के जेवरात पहने मलका हसीना के सामने मौजूद थी। मलका ने इसकी तारीफ की और हुक्म दिया, आज से तुम मेरी शाही खुशबू साज हो और सिर्फ मेरे लिए ही खुशबू बनाओगी। मगर अगले रोज महल की दूसरी मलका लौरा ने भी उसे बुलाया और कहा, मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ मेरे लिए ही करीमे तैयार करो। मेरी खुशबू बाकी सबसे अलग होनी चाहिए। अब नायरा दोनों मलकाओं के अहकामात के दरमियान फंस गई। दोनों की एक दूसरे से शदीद रकाबत थी। एक दिन मलका लौरा ने नायरा को चुपके से बुलाया और सुनहरी डिबिया देते हुए उससे कहा, उसे मलका हसीना की करीम में मिला दो, इससे इसका चेहरा धब्बों से भर जाएगा। नायरा बेहद परेशान हुई, मगर अगले दिन मलका हसीना ने भी उसे जहरीला सफूफ दिया और कहा, उसे मलका लौरा के इत्र में शामिल कर दो ताकि वो बदबूदार हो जाए। नायरा वो सब चीजें लेकर महल के खूबसूरत बाग में गई। फूलों से गिरा हुआ बाग, वो बाग इसके दिल को सुकून दे रहा था। वो दोनों जहरीले अज्जा को नायरा ने झील में बहा दिया। वो आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, मैं सिर्फ मोहब्बत और रोशनी की दुनिया की हूँ, मुझे वापस परियों की दुनिया चाहिए। अचानक आसमान से रोशनी की एक किरण उतरी। हवा में जुगनू नाचने लगे और नायरा के पीछे चमकदार पर नमूदार हो गए। वो दोबारा परी बन गई, उड़ती हुई आसमानों की तरफ गई और कभी वापस इंसानों की दुनिया में न आई।